नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। भिंडी है, ठंड है, पवन है, सब कुछ है और मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए खड़ा हूँ। सोचता हूँ कुछ अच्छी चीज़ आपके लिए आज पेश कर दूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं करना, आगे भेजना, वो आपका काम है। मेरा काम तो 7-8 साल से आपको कुछ देना है। शिक्षक हूँ, मेरे पास देने के लिए आपके लिए पैसा नहीं है, लेकिन ये है, दिमाग है। चलो, नींद ईश्वर का एक अनमोल उपहार। जो एक बहन जी डॉक्टर है, उसने आर्टिकल्स लिखा, उसके शब्दों में मैं बोलता हूँ कि जब मैं तीसरी कक्षा में थी तो हमें सिखाया गया कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए हवा, भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। इन तत्वों के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हवा, पानी और खुराक, ये प्राथमिकता है इंसान के लिए। लेकिन जीवन की बुनियादी ज़रूरियातों में चौथी परत जोड़ना बाकी है और वह है नींद। हवा, ऑक्सीजन के बिना मनुष्य 3 से 5 मिनट, पानी के बिना 3 से 5 दिन और भोजन के बिना 30 से 50 दिन तक जीवित रह सकता है। हवा, पानी, खुराक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे तक नहीं सोता है तो नींद की कमी का असर मानव शरीर पर पड़ने लगता है और 72 घंटे तक बिना सोए रहने के बाद इंसान का व्यक्तित्व बदल जाता है। व्यक्ति चिड़चिड़ा, उबा हुआ, भ्रमित, अस्पष्ट वाणी और व्यवहार में असंबद्ध प्रतीत होता है। रिकॉर्ड यह है कि एक आदमी 264 घंटे बिना सोए रहा, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति का क्या हुआ यह नहीं दिखाया गया है। मेरा भांजा साइकियाट्री का डॉक्टर है दलास में। उसका रिकॉर्ड है 2 दिन तक सो जाता है। वो साइकोलॉजी का डॉक्टर है, मैं उसको सलाम करता हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। दूसरा भांजा है, एस्ट्रोलॉजर है। एक साइकोलॉजी का डॉक्टर, एक एस्ट्रोलॉजर है। दोनों भांजा के पास में सब कुछ सीखता हूँ, जानता हूँ, डिस्कस करता हूँ, चर्चा करता हूँ। मुझे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। वो करमसद मेडिकल कॉलेज में था, यहाँ दलास में साइकोलॉजी का डॉक्टर है। चलो आगे। लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन समान मात्रा में नींद नहीं लेता है तो उसकी मृत्यु नींद की कमी के सीधे कारण से नहीं, बल्कि उसके शरीर, हृदय, मस्तिष्क, बीपी, एंडोक्राइन में नींद की कमी के कारण हो सकती है। प्रणाली अनियमित, दिल की धड़कन जैसी घातक बीमारियों के कारण मौत भी हो सकती है। इस दुनिया में इंसान की सभी आदतों में से सोने की आदत सबसे प्रचलित है और समाज ने अब असंयमित और अनियमित खान पान और यहाँ तक कि पूरी तरह से गलत और अनुपयुक्त मात्रा में नशीला पेय पीना, धूम्रपान करना और तंबाकू के पत्तों को मुंह में रखना जैसी बुरी आदतों से आंखें मूंद ली है। आजकल मैंने देखा कि ड्रग्स की पूरे गुजरात में, पंजाब में ये ड्रग्स इतना फैलाया गया है। सब जानते हैं, सरकार को पता है कहाँ से आता है, कौन लाता है, सब कुछ पता है। जाने दो। पीएन जब भी और इतनी देर के लिए कोई किसी परिचित व्यक्ति को सोते हुए देखता है तो तुरंत उस व्यक्ति के कान और आंखें चुभने लगती हैं, भ्रुकुटी तन जाती हैं
और माथे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। सोते हुए व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सवाल उठाया जाता है और यदि वह व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बावजूद खर्राटे लेता है तो उस व्यक्ति को नींद की उपाधि दी जाती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति उसे आलसी और आलसी के इल्काब से भी नवाजा जाता है। तो यह है कि जो एक कहावत है कि किसी को आम पड़ा जैसे पड़ी सेना, रहो चोट उठो और काम पर जाओ जैसे निर्देशात्मक नारे सुनने पड़ते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। मैं मेरी ज़िंदगी में आपके लिए एक अच्छी बात कहता हूँ कि मैं 80 साल का हूँ। टेक्सटाइल में काम किया, बार बार मैं कहता हूँ टेक्सटाइल में काम किया, क्लासेस चलाया साइंस का, आर्ट्स, लॉ, बीएड, साइंस ग्रेजुएट, सब कुछ किया, अलग अलग फील्ड में काम किया, बैंक में काम, एमडी रहा बिना पैसे, कितनी सारी साइंस क्लबों में, लायंस क्लब में काम किया, सभी जगह। लेकिन मैंने मेरा दिमाग, हेल्दी दिमाग, मेरी सोने की आदत, निर्व्यसनीय जीवन, हेल्दी सोच, नियमितता, ईमानदारी और स्किल, ईमानदारी से कोई भी संस्था में काम करना, वो मेरी आदत हो गई है। सोना भी नियमित, खाना भी नियमित, काम करना भी नियमित। जो काम लोग कल परसों 2 दिन के बाद करते हैं, वो काम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करके मैं, और किसी को मदद करना, किसी की सेवा करना बुरी आदत हो गई है, नशा हो गया है। किसी को भी, मेरे अंकल निसंतान थे, उसकी आदत थी कि कोई भी इंसान ज़रूरियातमंद आएगा, बोलेगा कि मेरे चंद्रकांत को बोल दो, वो आपका काम हो जाएगा। मुझे कभी कभी लगता था कि इंसान क्यों बोलता है, उसको पता है कि चंद्रकांत उसका भतीजा, उसका बेटे जैसा वो कोई भी काम कर सकता है। मैं मेरे जीवन में इसे चैलेंज, कोई भी काम दे दो मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, ईमानदारी से कर सकता हूँ। और इसलिए मैं राजकारण में नहीं गया, क्योंकि मैंने वो राजकारण को नज़दीक से, इन सभी नेताओं को जो आज सत्ता में है, सभी नेताओं को, और भूतकाल में मैं सभी चीफ मिनिस्टर के साथ उनको नज़दीक से देखा है, राजकारणियों को नज़दीक, पुलिस डिपार्टमेंट को नज़दीक के देखा है, न्याय तंत्र को मैंने नज़दीक से देखा है। इसलिए मुझे डर लगता है कि भारत कहाँ जा रहा है। ये अमेरिका है, और जहाँ पुलिस देखी है, राजकारणी देखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, तो मुझे लगता है कि ये भारत अमेरिका जैसा क्यों नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है कि आज तो इस 30 साल गुजरात में बैठे, 10 साल सेंट्रल में बैठे ये लोग इतने कट्टरवादी सोच, सत्ता के लिए, धन के लिए हो गए हैं। शायद अंग्रेजों से भी बुरे, मुगल से भी बुरे ये लोग सत्ता में आज हैं। इसको इसलिए प्रजा को ज़रूरत है। और चलो छोड़ो, तो मैंने जो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस, जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। हम सभी ने पहली कक्षा में तुकबंदी सीखी थी कि जो रात को जल्दी सोता है वह जल्दी उठता है, शूरवीर होता है, बल बुद्धि और धन बढ़ता है, शरीर सुखी रहता है। लेकिन मनुष्य को नींद आने पर सोने दो, क्योंकि ज़्यादा सोना और या अधिक सोना निश्चित रूप से एक बुरी आदत है। लेकिन इससे बुरी भी आदत अनिद्रा है। दुनिया में
25% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। अनिद्रा एक उजाड़ और बंजर रेगिस्तान की तरह है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वह होता है जिसे तकिए पर सिर रखते ही नींद आ जाती है। वो इंसान चंद्रकांत भट्ट है। दुनिया में मैं सबको कहता हूँ कि दुनिया का सबसे सुखी इंसान चंद्रकांत भट्ट हैं, क्योंकि उसकी पत्नी का सपोर्ट है, इनके 2 बेटे बुद्धिशाली हैं, उसका कुटुंब पढ़ा लिखा है, और मैं कभी पैसे के पीछे, सत्ता के पीछे कभी नहीं भागा। और इसलिए ईश्वर ने मुझे मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरा कुटुंब सब कुछ अच्छा दिया है। मैं ईश्वर को सलाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ कि मैं कभी भ्रष्टाचारी नहीं बना, व्यसनी नहीं बना, और मानवता ही मैंने मेरे जीवन का धर्म समझा। इसलिए मैं आप सभी को विनंती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सत्ता धन के पीछे मत दौड़ो और उसके लिए गलत काम मत कीजिए, और गलत काम करने के सामने लड़िए, उसका साथ कभी संबंध नहीं रखना। चलो आगे कि जो इंसान तकिए पर सर रखता है, सो जाता है, भले ही किसी को कुंभकर्ण की उपाधि मिल जाए, लेकिन जो इतने शोर शराबे के बीच भी गहरी नींद से ले सके वह सचमुच भाग्यशाली है, क्योंकि अनिद्रा किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में बहुत अधिक तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। यह केवल अनिद्रा से पीड़ित व्यक्ति ही जानता है। मीरा ने कहा है कि घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई। इसलिए मैं अनुभव से, मतलब वो लिखने वाला कहता है कि अनुभव से कह सकता है कि नींद की कमी के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के कारण व्यक्ति उबल सकता है। भगवान ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है। आंतरिक शारीरिक संरचना एक जैसी होने पर भी हर इंसान की ज़रूरतें अलग अलग होती है, स्वभाव अलग अलग होता है, और नींद की ज़रूरत उम्र, स्वास्थ्य, शारीरिक परिश्रम जैसे कारकों पर निर्भर करती है। एक वयस्क को प्रतिदिन 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे को अधिक नींद की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसकी नींद कम होती जाती है। हाँ, भगवान ने मानव शरीर में सर्कैडियन लय नामक एक स्वनियामक लय की व्यवस्था की है। इसे हम शरीर की जैविक घड़ी भी कह सकते हैं। मानव शरीर में ग्रंथियों से अंतःस्रावी स्राव, हार्मोन, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य, पाचन, नींद, श्वसन, चयापचय, कई शारीरिक प्रक्रियाएं जैसे मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं इसी सर्कैडियन लय के आधार पर चलती है। यदि किसी व्यक्ति की सर्कैडियन लय बाधित हो जाती है तो उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, और डॉक्टरों का कहना है कि इंसान के चिंतित रहने से उसकी नींद में खलल पड़ जाता है, और क्योंकि उसे नींद नहीं आती उसकी चिंता बढ़ जाती है। यह मुर्गी या अंडे जितना ही जटिल प्रश्न है। वास्तव में अनिद्रा एक परजीवी है जो कुछ नहीं सोचने के विचार से अपनी पोषण प्राप्त कर सकता है। एक मीठी रात की नींद निराशा, अवसाद और आशा के बीच का सेतु है। रात्रि की मीठी नींद मनुष्य के संपूर्ण शरीर, प्रत्येक अंग तथा मानसिक चेतना को ताजगी, स्वस्थ एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाली होती है। इसलिए महात्मा गांधी कहते थे, हर रात जब मैं सोने जाता हूँ मैं मर जाता हूँ, और अगली सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरा पुनर्जन्म होता है। यदि ये आर्टिकल्स, ये वीडियो जो आपको नींद आ रही है तो नींद से खलल डालना बंद कर दूंगी। वो लिखने वाली है डॉक्टर मंजरी मजमूदार। उन्होंने ये आर्टिकल्स जो फेसबुक पर, वॉल पर लिखा था, मैंने सोचा कि बढ़िया आर्टिकल हैं, आप तक पहुंचाऊं। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट। कुंभकर्ण मत बनो, बुरे कर्म करने वाले से बचिए, और अच्छी सोच के साथ, अच्छी नींद के साथ
जिए। यही आज का पैगाम।